पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया जा रहा है, तो ये अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एससीओ समिट हो रहा है, तो उसमें तमाम जो सरबराहान हैं, जो एससीओ के मेंबर हैं, उनको इनविटेशन भेजी गई है पाकिस्तान में। और उसी सिलसिले में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, उनको भी पाकिस्तान की तरफ से इनवाइट किया गया है, इनविटेशन भेजी गई है। ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। काउंसिल की मीटिंग इस साल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी, जिसमें शिरकत के लिए दीगर रहनुमाओं के साथ साथ भारतीय वजीर आजम को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी गई है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि भारतीय वजीर आजम इस दावत को कबूल करेंगे या नहीं। या ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को इन्विटेशन भेज दिया शंघाई कोऑपरेशन का। सोच रहे होंगे कि शायद कोई जो है वो नए मोदी साहब पाकिस्तान से गुजरे हैं, उनको बुला ही लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक हो रही है अक्टूबर के अंदर, अभी से तकरीबन 2 महीने बाद ऑलमोस्ट। तो उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को पूरी, ये सिर्फ मोदी साहब को इनविटेशन डेफिनेटली नहीं है, ये और मुल्कों को भी है। सुनने में आ रहा है कि ये जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, CHG बोलते हैं इसे, ये 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें ये रोटेटरी चेयरमैनशिप होती है। इससे पहले आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए थे पिछले साल, जब डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा उनको टफ टाइम दिया था। उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान में एक बहुत इस बात को डिस्कस किया गया, बड़ी खुशियां मनाई गई, एक तरह से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा। और पाकिस्तान का मीडिया जो था, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने भी इस बात को कवर किया और बहुत से यूट्यूबर्स ने भी इस बारे में बात की, मेरे समेत। खैर मैं बहुत लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इतनी बड़ी न्यूज है तो उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। तो बहरहाल इस सब सिचुएशन के बाद, ये सारे जो कुछ हुआ, उसके बाद जी जो नई खबर निकल कर आई, जो कि वैसे तो खैर इतनी कोई खास नई खबर नहीं है, क्योंकि ये बात तो पहले भी हो रही थी कि एससीओ की मीटिंग जो इस बार इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान में की जाएगी, एससीओ समिट, तो उसके लिए जी पाकिस्तान ऑफिशियली जो है पीएम मोदी, जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है वो इनविटेशन भेज दिया है और मोदी जी को बाकायदा तौर पर इनवाइट कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी को इस्लामाबाद आने की दावत, जी हाँ। और ये काफी वैसे तो खैर कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनविटेशन देना ही था, क्योंकि एससीओ मीटिंग है, तो पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इनवाइट ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो किस तरीके से इसको लेते हैं कि आया वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, लेकिन ज्यादा चांस यही हमें देखने को मिलेगा या क्या है कि वो, मेरे ख्याल में कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी ये देखें कि कुछ इसके अंदर हमें आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बेहतर होती नज़र आए, कुछ बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि जो नरेंद्र मोदी जी को उनसे रिक्वेस्ट की जाए ऑफिशियली कि आप ज़रूर इसमें आए, क्योंकि देखिए एससीओ जो है वो भारत के बगैर मैं समझता हूँ कि बेकार है। कि एक दुनिया की सबसे बड़ी जो एक डेमोक्रेसी और उसके अलावा दुनिया की इस वक्त अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे चौथे नंबर पर उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट आ चुकी है। 1-2 साल में वो तीसरे नंबर पर ऑफिशियली आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में उसके बगैर, भारत के बगैर, उनकी नुमाइंदगी के बगैर, नरेंद्र मोदी जी के बगैर जो ये समिट है वो बेकार होगा। तो उनकी जो, अभी आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, ये दावा किया है भारतीय मीडिया ने। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भारतीय हममनसब को दावतनामा 3 रोज पहले भेजा गया था। शहबाज शरीफ ने दावतनामा एससीओ के तमाम हुकूमती सरबराहान को भेजा। नरेंद्र मोदी को दावतनामा एससीओ तरीकाकार के मुताबिक भेजा गया। भारत की तरफ से इनकार या इकरार का कोई जवाब नहीं आया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल है। तो आपको अपडेट, यहाँ पर शमूलियत है, मेरे ख्याल में उसको लाजमी बनाना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान को एफर्ट करनी चाहिए कि वो लाजमी इस समिट के अंदर वो तशरीफ लाए। इससे मेरे ख्याल में कुछ आइस मेल्टिंग भी होगी। इससे अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं, शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी, दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी मुलाकात होगी, तो कुछ बर्फ पिघलेगी जो
इतने अरसे से पाकिस्तान के आपस में जो सरबराहान नहीं मुलाकात हुई, तो ये जब मुलाकात होगी, वैसे भी जो शरीफ फैमिली है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके पुराने रवाबत है। उनकी एक जो शादी में भी नरेंद्र मोदी तशरीफ लाए थे, उन्होंने वहाँ पे शादी में शिरकत की थी, तो इनके आपस में ज़ाती मरासम भी हैं। लेकिन बात पाकिस्तान के जिस नहज पर पहुँच गए हैं, तो पाकिस्तान की ज़रूरत है भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास। अगर नरेंद्र मोदी जी को ये कायल कर लेते हैं आने में, तो उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बेनिफिट होगा और दोनों मुल्क मोदी साहब जो हैं उनको ये बुलाया गया है। सुनने में आया है कि मोदी साहब रेगुलरली हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं समिट्स अटेंड करते हैं। उन्होंने ये कज़ाकिस्तान वाली मिस की। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने कहा ये उन्होंने मिस ही पाकिस्तान के लिए की है। एसओपी सेट कर दूँगा कि भाईजान पाकिस्तान अगर मैं पहले भी नहीं गया था, मैं अब भी नहीं जा रहा, मसरूफियात थी। पिछली दफ़ा क्या कहा मुझे याद है, जब कज़ाकिस्तान अस्ताना जाना था तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो पार्लियामेंट्री कुछ चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर मेरे ख़्याल है नए-नए हुकूमत बनी है, कुछ सेशन हो रहा है। तो ये चीज़ जो है वो हो रही है। सो ये फिर डॉक्टर जयशंकर ने अटेंड कर ली, उन्होंने पाकिस्तान की वहाँ पे टका के जो है वो मुखालफत की और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, जो ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को एक खास बैठक के लिए निमंत्रण भेजा है। दरअसल पाकिस्तान अक्टूबर में सरकार के प्रमुखों के परिषद की मेजबानी करेगा। इसी बैठक के लिए शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है। पीएम मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, ठीक है, वो नहीं आएंगे। वो आके क्यों पाकिस्तान का स्टेटस बड़ा करें? अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं तो उसका मैसेज ये जाता है कि पाकिस्तान इज अ नॉर्मल कंट्री, यहाँ पे तो ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ मैसेज व्हिच इंडिया वांट्स टू गिव एट दिस मोमेंट। एससीओ की मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी और उसके लिए जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन जो है वो भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जिसको कहते हैं कि दावत दी है। अब देखते हैं मोदी जी आते हैं या नहीं आते। वैसे तो खैर जो भारत के हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से तो हम यही सुन रहे हैं कि कोई खास उम्मीद नहीं है कि पीएम मोदी आए। उनकी जगह यकीनन या तो कोई डॉक्टर जयशंकर आके अटेंड करेंगे या कोई और आएगा। बहरहाल अगर डॉक्टर जयशंकर भी आते हैं तो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी बहुत फेमस हैं पाकिस्तान में और एज अ फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए काम किया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इंतजार रहेगा पाकिस्तान में सब लोगों को कि डॉक्टर जयशंकर आए या मोदी जी भी आए, क्योंकि इन्विटेशन जो है वो डेफिनेटली मोदी जी के लिए गया है तो मोदी जी को भी आना चाहिए। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती तो बहुत पॉसिबल था कि शायद मोदी जी आने के बारे में सोचते या आने का करते, लेकिन इस वक्त जो है वो मामला 50-50 में फंसा हुआ है, यानी कि मोदी जी ने आना है या नहीं आना। फिलहाल कोई रिस्पॉन्स जो है या कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो फिलहाल भारत की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि मोदी जी आ जाइए। वैसे क्या हर्ज है, वैसे भी जो